In this video, we will study error detection and correction. So first, let us understand why error detection and correction is important in networking. जब भी हम डेटा सेंड करते हैं नेटवर्क पर, तो वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं जाता, वो डेटा वर्ड में कोड वर्ड में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर वो नेट पर ट्रैवल करेगा। तो जब नेटवर्क पर हमारा डेटा या मैसेज या पैकेट्स जो भी ट्रैवल करते हैं नेटवर्क पर, तो वो डेटा हमारा करप्ट हो सकता है। ट्रांसमिशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द बिट्स में चेंज, 0 से 1 या 1 से 0 हमारी बिट्स हो जाएंगी। तो रिसीवर को एटलीस्ट ये पता चल जाए कि येस द डेटा इज करप्टेड, जो डेटा उसके पास आया है वो एक्चुअल डेटा नहीं है जो सेंड किया गया था। तो देयर शुड बी सम मेथड्स, कुछ मेथड्स होने चाहिए ये डिटेक्ट करने के लिए कि हाँ बिट्स चेंज हुई है या नहीं हुई है। सो दिस इज डिटेक्शन एंड करेक्शन। इफ अगर वो हम डिटेक्ट कर लिया है कि कौन सी बिट चेंज हुई है, तो वी शुड बी एबल टू करेक्ट इट। तो कई मेथड्स हैं डिटेक्ट और करेक्ट करने के लिए। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस कि सेंडर जब डेटा वर्ड होता है, डेटा वर्ड मीन्स जो हमारा एक्चुअल मैसेज है, वो उसको कोड वर्ड में कन्वर्ट करेगा जनरेटर के थ्रू। ठीक है, कोडिंग एनकोडिंग रूल्स के थ्रू जनरेटर जो है डेटा वर्ड को कोड वर्ड में कन्वर्ट करेगा। जब रिसीवर उस कोड वर्ड को रिसीव करेगा, तो वो चेक करेगा कि क्या वो कोड वर्ड वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर वो कोड वर्ड वैलिड कोड वर्ड्स की लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो वर्ड एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेगा और उस कोड वर्ड में से डेटा वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जो एक्चुअल डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अदरवाइज कोड वर्ड को जो है इनवैलिड कोड वर्ड अगर होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। नाउ डेटा वर्ड जो हमारा होता है वो के बिट्स का होता है, के बिट्स का डेटा वर्ड होता है। कोड वर्ड हमारा एन बिट्स का होता है और n इज कंप्राइज्ड ऑफ k प्लस 1, मतलब डेटा वर्ड की जो बिट्स होती हैं प्लस एक हम बिट ऐड करेंगे, और वो 1 बिट है रिडंडेंट बिट। कई अलग अलग मेथड्स में आर बिट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, डिपेंड्स ऑन द कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो रिडंडेंट बिट्स एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं जो कि यूज़ होती हैं टू डिटेक्ट द एरर्स। एरर्स को डिटेक्ट करने में हमें हेल्प करती हैं रिडंडेंट बिट्स, जो कि एक्स्ट्रा बिट्स हम डेटा बिट्स में ऐड करेंगे। तो कोड वर्ड हमारा क्या है, कोड वर्ड n बिट का होगा और कोड वर्ड बनेगा k बिट्स प्लस r बिट को ऐड कर कर। k बिट्स दैट इज अ डेटा वर्ड प्लस रिडंडेंट बिट्स को ऐड कर कर जो भी रिजल्टेंट बिट्स होंगी दैट विल बी द कोड वर्ड। नाउ व्हाट हैपेंस, जो हमारा मैसेज होता है उसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के बिट का होता है। ये एक ब्लॉक है के बिट का, ये दूसरा ब्लॉक है के बिट का। तो होल मैसेज इज डिवाइडेड इनटू के ब्लॉक्स, इनटू ब्लॉक्स, एंड ईच ब्लॉक इज ऑफ के बिट्स। तो के बिट से वी कैन क्रिएट 2 की पावर के डेटा वर्ड्स, और एक डेटा वर्ड वन ब्लॉक विल बी ऑफ के बिट्स। नाउ इस ब्लॉक के अंदर हम कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करेंगे और उसको बना देंगे n बिट्स का। ओके, तो n बिट्स से हम बनाते हैं 2 की पावर n कोड वर्ड्स, और ईच ऑफ n बिट्स, हर एक कोड वर्ड जो है वो n बिट्स का होगा। इस k बिट के ब्लॉक में हमने कुछ r बिट ऐड करी, दैट इज रिडंडेंट बिट ऐड करी, और वो बन गया n बिट का कोड वर्ड। नाउ सपोज k, इफ k इज इक्वल्स टू 3, अगर k हमारा डेटा वर्ड 3 बिट का है, तो कितने डेटा वर्ड्स बनेंगे, 2 की पावर k, दैट इज 8 डेटा वर्ड्स बनेंगे। और कोड वर्ड्स कितने बनेंगे, कोड वर्ड्स विल बी दैट इज 3 प्लस 1 n इज इक्वल्स टू k प्लस r, दैट इज 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4। सो 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 कोड वर्ड्स। 16 कोड वर्ड्स बनेंगे अगर हमारा डेटा वर्ड का एक ब्लॉक 3 बिट का है। और अगर 4 बिट का है तो डेटा वर्ड 16 होंगे और कोड वर्ड कितने होंगे, 32।
कोड वर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एन कॉमा के से, ठीक है, वेयर एन इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द कोड वर्ड एंड के इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द डेटा वर्ड. वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड कि जब हमारा डेटा ट्रैवल करता है नेटवर्क पर, दो तरीके की एरर्स हो सकती हैं, टू टाइप्स ऑफ एरर्स होती हैं. पहली होती है सिंगल बिट एरर. सिंगल बिट एरर नाम से पता चल रहा है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अगर हमारे डेटा यूनिट में एक बिट चेंज होती है, दैट इज 0 to 1 या फिर 1 से 0, तो दैट इज कॉल्ड अ सिंगल बिट एरर. और दूसरी एरर होती है बर्स्ट एरर. बर्स्ट एरर का मतलब होता है कि अगर हमारे डेटा यूनिट में दो या दो से ज़्यादा बिट अगर चेंज होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ बर्स्ट एरर. Now let us see one method to detect the error, which is simple parity check code. Simple parity check code एक error detection method है. सिंगल बिट एरर चेक करता है, डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है सिर्फ. ओके, इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर करेक्शन. अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि यस हमारी एक बिट चेंज हुई है, वी कैन ओनली डिटेक्ट, वी कैन नॉट करेक्ट दैट बिट, क्योंकि हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सी बिट है. एक बिट चेंज हुई है बट कौन सी है, विथ दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई यूजिंग दिस मेथड. सिंपल पैरिटी में n की वैल्यू होती है k+1. अब दो तरह की पैरिटी होती है, इवन पैरिटी चेक कोड एंड ऑड पैरिटी चेक कोड. इसमें मैं इवन पैरिटी चेक कोड डिस्कस करूंगी, ठीक है. इवन पैरिटी चेक कोड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पैरिटी. पैरिटी ये एक एक्स्ट्रा बिट है. n इज इक्वल्स टू k+1. 1 इज दिस एक्स्ट्रा पैरिटी बिट, मतलब इस एक बिट को हम पैरिटी बिट कहते हैं. अब ये पैरिटी बिट कैसे सेलेक्ट होगी, क्योंकि बिट हमारी या तो 0 होगी या 1 होगी, तो क्या होगी ये डिपेंड करता है. इट इज सेलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इवन. मतलब कि जो हमारा डेटा वर्ड है उसमें जो हम जब कोड वर्ड बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होने चाहिए. अगर हम ऑड पैरिटी चेक कोड लेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस ऑड होने चाहिए. हियर वी आर डिस्कसिंग इवन पैरिटी, सो वी विल मेक टोटल नंबर ऑफ वंस even. Now I am taking an example with parity check code with k is equals to 2. k की वैल्यू अगर 2 है तो हमारा क्या कोड वर्ड होगा. तो k की वैल्यू अगर 2 है तो कितने डेटा वर्ड्स होंगे, 2 की पावर k डेटा वर्ड्स होंगे, विच इज इक्वल्स टू 4. तो डेटा वर्ड मेरे 4 होंगे, 1 2 3 4. मैंने ऑलरेडी लिख लिया 4 डेटा वर्ड, 0 0 0 1 1 0 and 1 1. Now code words will be, sorry, data words will be 4. How many code words will be there? Code words होते हैं 2 की पावर n. n की वैल्यू क्या होगी, k+1. n is equals to k+1, तो 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8. तो 8 कोड वर्ड्स मेरे होंगे. नाउ जो 8 कोड वर्ड्स हैं उसमें से वैलिड कितने होंगे, वैलिड कोड वर्ड्स होंगे 2 की पावर k, बाकी के इनवैलिड होते हैं. तो 2 की पावर k दैट इज 4 वैलिड कोड वर्ड्स है, अदर्स आर इनवैलिड. तो ये 4 वैलिड कोड वर्ड्स है. अभी ये कोड वर्ड कंप्लीट नहीं है, आई हैव टू ऐड एन पैरिटी बिट. इसमें मुझे पैरिटी बिट ऐड करनी है. इवन पैरिटी यूज कर रही हूँ तो आई हैव टू सेलेक्ट द पैरिटी बिट एज द टोटल नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन. तो इसमें कितने 1 है, 0, तो इवन होना चाहिए. 0 है तो 0 0 डेटा वर्ड कॉपी करा और पैरिटी बिट क्या हो जाएगी, 0. नेक्स्ट कितने 1 है, 1 1 इज द टोटल, मतलब ये टोटल क्या हो गया, ऑड नंबर है, मुझे इसको इवन बनाना है. तो इवन बनाने के लिए 1 है तो मैं एक और 1 ऐड कर दूंगी, जिससे कि टोटल नंबर ऑफ 1, मतलब 1 कितने हो गए, 2, और 2 होता है इवन नंबर. ठीक है, तो पैरिटी बिट इस केस इस डेटा वर्ड के लिए 1 होगी. नेक्स्ट डेटा वर्ड है 1 0. 1 0 में कितने 1 है, 1 विच इज ऑड. तो इस 1 को मैं इवन करने के लिए एक और 1 ऐड करूंगी. नेक्स्ट डेटा वर्ड है 1 1, मीन्स ऑलरेडी 2 1s हैं.
तो 1 1 में क्या मैं इधर ऐड करूं जिससे इवन हो जाए? ऑलरेडी 2 है, दैट इज 0 ऐड करूंगी। तो 1 1 इवन नंबर है, इसलिए मैंने 0 ऐड करा। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर दी डेटा वर्ड में, और ये टोटल तीनों बिट मिलाकर क्या बन गया? कोड वर्ड बन गया। नाउ सपोज कि रिसीवर जो है, सॉरी सेंडर, केस 1 में लेकर चलती हूं कि सेंडर ने डेटा वर्ड सेंड करा 01, डेटा वर्ड जो है 01 है उसको एनकोड करके भेजा 011। ठीक है, ये मेरा कोड वर्ड सेंड करा सेंडर ने। जब रिसीवर उसे रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीवर रिसीव करेगा, रिसीवर को रिसीव हुआ 011, तो वो चेक करेगा लिस्ट के अंदर क्या 011 इस लिस्ट के अंदर है? यस, 011 इस लिस्ट के अंदर है। तो इट मीन्स कि ये वैलिड कोड वर्ड है और इसमें से डेटा वर्ड को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। जो ये लिस्ट होती है, दिस लिस्ट रिसीवर के पास ऑलरेडी होती है, और ये जो लिस्ट है इजी है टू कैलकुलेट, सो रिसीवर कैन डू इट इजीली। डिकोडर के थ्रू करेगा, ठीक है। एनकोडर ने ये कोड वर्ड को जनरेट करा, डिकोडर रिसीवर की साइड पर इस कोड वर्ड को डिकोड करेगा। पहले तो लिस्ट में चेक करा, यस वैलिड है, तो वो डेटा वर्ड एक्सट्रैक्ट कर लेगा 01। नाउ सेकेंड केस कि कोड वर्ड सेंड करा था 011, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एक बिट फ्लिप हो गई, एक बिट चेंज हो गई, और रिसीवर ने रिसीव करा 111। 111 का मतलब है इसके अंदर एक बिट चेंज हो गई, फर्स्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट चेंज हो गई, 0 से 1 हो गई। तो रिसीवर चेक करेगा इस लिस्ट के अंदर क्या इसके अंदर 111 है, 111 है, नहीं है। इट मीन्स कि ये इनवैलिड कोड वर्ड है। इनवैलिड कोड वर्ड है तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। नाउ single bit simple parity check code only checks or detects only single bit error। single bit error को चेक कर सकता है ये, burst error को चेक नहीं कर सकता। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज थर्ड केस में 2 बिट चेंज कर देती हूँ, 2 बिट मैंने चेंज करी 000। 000 अगर रिसीवर को रिसीव हुआ मींस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन 2 बिट्स आर चेंज, तो वो कौन सी 2 बिट्स चेंज हुई? ये 2 बिट्स चेंज हो गई, ठीक है। नाउ डिकोडर विल चेक कि क्या इस लिस्ट के अंदर 000 है? यस 000 है, तो वो मानेगा कि ये वैलिड कोड वर्ड है, जबकि ये वैलिड नहीं है क्योंकि सेंडर ने कोड वर्ड क्या सेंड करा था? सेंडर ने सेंड करा था 011, और वो लिस्ट में चेक करेगा कि 000 है और वो उसको वैलिड कोड वर्ड मानेगा। दस इट कैन नॉट डिटेक्ट बर्स्ट एरर, ठीक है। सिंपल पैरिटी चेक कोड जो है, बर्स्ट एरर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बिट्स अगर चेंज होती हैं तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इट कैन ओनली डिटेक्ट सिंगल बिट एरर्स। सो लेट अस नाउ सी सिंपल पैरिटी चेक कोड फॉर C4,3। C4,3 मीन्स n की वैल्यू है 4 और k की वैल्यू है 3। इफ k इज 3 तो डेटा वर्ड्स कितने होंगे? 2 की पावर k, दैट इज 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो टोटल 8 डेटा वर्ड्स होंगे विच आई हैव रिटन हियर 000, 001, 010 एंड सो ऑन। 8 वैलिड डेटा वर्ड्स हैं। नाउ हाउ मेनी कोड वर्ड्स विल बी जनरेटेड? 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 कोड वर्ड्स जनरेट होंगे, जिसमें से 8 वैलिड कोड वर्ड्स होंगे जो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, और 8 इनवैलिड कोड वर्ड्स होंगे। सो लेट अस सी कि अगर इवन पैरिटी चेक कोड है तो कोड वर्ड्स क्या होंगे हमारे। 000 डेटा वर्ड है हमारा 000, इसका कोड वर्ड होगा 000। इवन पैरिटी है, कितने 1 है काउंटिंग में, दैट इज 0 विच इज एन इवन नंबर, सो ऑलरेडी इवन नंबर है तो 0। नेक्स्ट डेटा वर्ड है 001। अब यहाँ पर मैं क्या पैरिटी बिट लगाऊं? दैट इज
काउंट करेंगे हम, कितने 1 है? 1। काउंटिंग में देखना है 1 विच इज एन ऑड नंबर, तो इसको इवन बनाने के लिए हम 1 लगाएंगे। अब काउंट करेगा, जब डिकोडर इसको डिकोड करेगा, रिसीवर इसको काउंट करेगा, तो कितने 1 आएंगे? इवन। तो इट मीन्स देर इज नो एरर, ये वैलिड कोड वर्ड है। नेक्स्ट डेटा वर्ड है 010, कितने 1 है? 1 विच इज एन ऑड, तो फिर से हम 1 लगाएंगे और अब हो गया इवन। नेक्स्ट है 011, काउंट करेंगे, कितने 1 है? 2 इज एन इवन नंबर, ऑलरेडी इवन नंबर है तो 0, जब इवन नंबर आता है तो 0, ऑड आएगा तो 1। 100, कितने 1 है? 1 ऑड, तो 100, सो वी विल पुट 1। अब काउंटिंग में इट इज 2 विच इज एन इवन नंबर। सिमिलरली 101 के लिए हम लगाएंगे 0, 110, 0, 111 ऑड है ये, दैट इज 3 1 है, 3 इज एन ऑड नंबर इन काउंटिंग, सो वी विल पुट 1। तो व्हेन द रिसीवर रिसीव्स सपोज दिस कोड वर्ड, रिसीवर ये कोड वर्ड रिसीव करता है 0101, तो वो चेक काउंट करेगा कि हाउ मेनी वंस आर देयर इवन, और इवन है, एंड इट विल चेक इन दिस लिस्ट, इट इज अ वैलिड कोड वर्ड। ओके, सपोज मैं कोई बिट चेंज कर देती हूँ, मैं ये बिट चेंज कर देती हूँ 1101। नाउ when the receiver will receive this code word, it will count how many ones are there? 1 2 3, 3 1 है, जबकि होने चाहिए इवन नंबर। 3 1 है, ऑड नंबर है, जबकि होना चाहिए इवन। इट मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड कोड वर्ड, हेंस द रिसीवर विल डिस्कार्ड दिस कोड वर्ड। तो ये पता चल जाएगा इससे कि कोई एक बिट जो है वो चेंज हुई है, जिसकी वजह से ये ऑड नंबर ऑफ वंस को डिस्प्ले कर रहा है। एंड दीज आर आवर पैरिटी बिट्स। पैरिटी बिट्स वो होती हैं, एक्स्ट्रा बिट्स होती हैं, जो कि हेल्प करेंगी इन डिटेक्टिंग द एरर्स।